दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1259 दिन हो गए हैं। दक्षिणी क्षेत्र कर्सों की बात करें तो रशियन एरोस्पेस फोर्सेस ने वहां के ब्रिज को तीसरी बार आक्रमण करके अंततः ध्वस्त कर दिया। 2 वर्ष पहले ऐसी कोशिशें नाकाम हो जाती थी क्योंकि 500 केजी के बॉम्ब ये गिराते थे। अब 3000 केजी के गिराते हैं, फिर भी 2 से 3 बार कोशिश करनी पड़ती है, कारण कि यह सोवियत एरा के बने हुए हैं और बहुत ही मजबूत बने हुए हैं। जापोरिजिया के वेलिका नोवोसिल्का क्षेत्र में रूसी सैनिकों का आक्रमण मुरावका के लिए जारी है और कोटल्या रोवका के पश्चिम में नोवोपावलोका की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। अब पूर्वी यूक्रेन यानी पोक्रोवस क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पे रूसी सैनिक उरिखो यानी पेट्रोस्कोए, जापोरिजिया वाला नहीं, के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम से आगे बढ़ रहे हैं और तकरीबन 1.5 किलोमीटर निप्रोपेट्रोवस्क ओब्लास्ट में प्रवेश कर चुके हैं। और भी ये आगे बढ़ रहे हैं नोवो यूक्रेनका, डाकनोए और फिलिया की तरफ। इस सब बढ़त के बावजूद लेफ्ट फ्लैंक यानी पश्चिमी पोक्रोवस क्षेत्र में प्रगति कमजोर है, धीमे है जहां तक रूस के सेना की बात है। वहीं पर पूर्व क्षेत्र में इनकी बढ़त काफ़ी ज़बरदस्त है और कॉन्स्टांटिनिवका की तरफ से होते हुए पोक्रोवस को घेरने की तैयारी जारी है। रोडिन्स्की के आउटस्कर्ट्स में ये पहुंच चुके हैं और क्रास्नोलिमांस्काया में कोल माइन है, उसमें भी ये लोग घुस चुके हैं। टोरेस्क और चासिव यार में जिस पे इनका कब्जा हो चुका है, वहाँ से भी ये पश्चिम दिशा की तरफ यानी कॉन्स्टांटिनिवका की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि सिवेर्स क्षेत्र में रूसी सैनिक वर्खनो कामियान्स्की के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में बढ़ रहे हैं। इवानो दारिवका के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। सेरेब्रियांका फॉरेस्ट्री में इनका बढ़ना लगातार जारी है। उत्तर पूर्व यूक्रेन यानी खार्किव क्षेत्र में रूसी सैनिक शांड्रीहोलोव के उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ रहे हैं, जो क्रेमिना क्षेत्र में है। कुपियांस्क की तरफ ये लगातार बढ़ रहे हैं। कुपियांस्क के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से अंदर में कई गलियों को ये अपने अंदर कब्जा में ले चुके हैं। वही स्थिति खार्को के उत्तर में यानी वोल्चांस्क में है। वोल्चांस्क पर कब्जा करने के बाद से वहाँ से पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि कुर्स्क और सूमी क्षेत्र में रूसी सैनिकों का दबदबा लगातार जारी है और यूनाकोफ्का की तरफ बढ़ रहे हैं। यूनाकोफ्का पर तकरीबन इनका पूरा कब्जा हो चुका है। बाकी सटे हुए क्षेत्रों में भी इनका लगातार आक्रमण जारी है। मिडिल ईस्ट की बातें थोड़ी सी कर लेते हैं। गाज़ा के बारे में नेतान्याहू ने अंततः अपनी इच्छा व्यक्त कर दी है। उन्होंने कहा है कि गाज़ा के ऊपर पूरी तरह कब्जा करना उनका लक्ष्य है और इसमें मेरी समझ से अमेरिका का पूरी तरह से सहयोग है। जबकि लेबनान के बेरूत में हिजबुल्लाह सपोर्टर्स ने भारी मात्रा में प्रदर्शन किया है, क्योंकि कल लेबनान सरकार वोट करेगी कि हिजबुल्लाह निरस्त्र हो जाए और यह यूएस प्रेशर के कारण हो रहा है। वहीं पर तुर्की में भी ज़बरदस्त प्रदर्शन हुए हैं और उनका डिमांड है कि इस्तांबुल के भूतपूर्व मेयर एक्रम इमामोग्लू को रिहा करें। वैसे वहाँ पे महंगाई, बेरोज़गारी बहुत ज़बरदस्त रूप से बढ़ रहा है। अंततः यह बता दूं कि यूरोपियन यूनियन के जोसेफ बोरेल ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन का मिलिट्री एड जो यूक्रेन को जाना था 6.6 बिलियन, वह फ्रीज कर दिया गया है क्योंकि हंगरी ने वीटो लगा दिया। धन्यवाद।